मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बयानबाजी जारी। सुशील मोदी ने तेजस्वी पर कसा तंज, लालू यादव पर जमकर साधा निशाना। एक्स अध्यक्ष की हत्या पर सियासत जारी। मृतक के परिजनों से मिले बीजेपी नेता, परिजनों को दी सांत्वना। पटना के अखिल भारतीय कुर्मी सम्मेलन का आयोजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। सीएम नीतीश पर साधा निशाना। पटना में 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छापेमारी कर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। आरोपियों से कई सामान बरामद। बिहार पुलिस से जरा बचकर रहना। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। क्योंकि विधानसभा के भीतर एक पुलिस अधिनियम 2021 लेकर आया गया, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया और जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह काला कानून साबित होगा, जिसके बाद पुलिस और सत्तासीन दोनों ही अपनी अपनी मनमानियों पर आ जाएंगे और जिससे प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो जाएंगी। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था में बेहतरी आएगी और बढ़ते हुए अपराध का ग्राफ नीचे आ जाएगा। आखिर पूरा माजरा है क्या, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। सदन में पुलिस अधिनियम 2021 पेश। बिल के विरोध में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्ष ने बताया काला कानून, फाड़ी प्रतियां। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। यह सब हुआ एक बिल के विरोध में। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार एक नया बिल लेकर आई है, जिसके कानून बनने के बाद राज्य की पुलिस को कई खास शक्तियां मिल जाएंगी। ये बिल है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। अब सरकार का कहना है, यानी कि नीतीश कुमार वाली सरकार का, समझ लीजिए बीजेपी वाली सरकार का, यानी कि दोनों का, उनका कहना है कि यह बिल बड़ा अच्छा बिल है। इससे पुलिस को तमाम शक्तियां मिलेंगी, जिससे इस बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ में कमी आ जाएगी। लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि यह कानून बन गया तो फिर काला कानून हो जाएगा और पुलिस निरंकुश हो जाएगी। विपक्ष ने इस बिल की कॉपी भी फाड़ी। साथ ही यह आरोप भी लगाया कि बिहार सरकार यूपी सरकार की राह पर चल रही है। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि किसी भी हाल में इस काले कानून को पास नहीं होने दिया जाएगा। इस बिल को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार में जोगी राज का आगाज। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि नीतीश कुमार भाजपा के कॉकस में फंस चुके हैं। नीतीश कुमार जो सेकुलरिज्म का और लोकतंत्र को बचाने का नाटक करते हैं, आज उसका पर्दाफाश हो गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी को उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा है, टोटल डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां कोलैप्स कर गया है। वही कानून बिहार में भी लागू करने की कोशिश हो रही है। आज आया कानून कि किसी को भी बिना वारंट का उठा लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाएगा। बिना वारंट का पूछताछ कर सकती है पुलिस, उठा सकती है, और यदि पुलिस किसी की मर्डर भी कर देगी तो उस पर कोर्ट संज्ञान नहीं लगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब बताइए, मतलब बिहार के अंदर एक तो पहले चिट्ठी आएगी, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और अब यदि आप असहमत है सरकार से तो सरकार इस कानून का इस्तेमाल करके असहमति की आवाज उठाने वाले लोगों को उठा करके उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, जिस तरीके से पूरे देश में हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए अपराध को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी, जिसका विपक्ष पूरी तरह से विरोध करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। विधेयक या कोई भी मामले को लाने से पहले ही वो तय कर लेते हैं कि हमको किस पर विरोध करना है, और विरोध जताने के लिए वो लोग कुछ बिना देखे हुए, बिना सोचे हुए वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। और अभी तक 1 महीने से हम लोग यही देख रहे हैं कि वो लोग पहले से एजेंडा तय करके आते हैं दलगत स्थिति में कि विधानसभा के अंदर में हम लोग को किसी मुद्दे पर लड़ना है, किस मुद्दे पर नहीं लड़ना है। और आज भी जो घटना घटी है फाड़ने वाली, वो पहले से ही लोग के द्वारा तय किया हुआ था। बिल के कानून बनने के बाद क्या होगा?
इससे विशेष सशस्त्र पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी की भी तलाशी कर सकेगी। अगर विशेष सशस्त्र पुलिस पे किसी अधिकारी पर किसी अपराध का आरोप लगता है तो कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं ले पाएगा। यानी कि मतलब साफ है जो विपक्ष का कहना है। इस बिल के पास हो जाने से पुलिस और सरकार दोनों ही मनमानी पर आ जाएंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर विपक्ष इस बिल को पास होने से रोक पाता है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट वीआईपी न्यूज नोएडा। तो बिहार पुलिस से जरा बच के रहना, क्योंकि अब बिहार पुलिस के लिए अगर यह बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो फिर यह बात कहनी होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पटना महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं शशि रंजन जी। शशि रंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार। शशि रंजन जी, जो बिल पास करने के लिए प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं विधानसभा के भीतर, और जिस तरह से सरकार का यह कहना है कि इससे कानून व्यवस्था एकदम बेहतर हो जाएगी और जो बढ़ता हुआ अपराध का ग्राफ है वो भी नीचे आ जाएगा, तो उसमें विपक्ष को दिक्कत क्या है? बिहार सरकार को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि विश्व को जनतंत्र का मोहक स्वप्न देने वाला बिहार में छठी शताब्दी के समय ही जनतंत्र का उद्घोषणा हो गया था, जिसका स्वरूप धीरे धीरे विश्व की ओर फैला। और बिहार सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो भी किस तरह जेपी आंदोलन के उपज हैं। जेपी आंदोलन ने किस तरह छात्रों को आगे करके देश भर में सत्ता का विरोध करके अपने आप को आगे लाया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, जिस तरह का उन्होंने पुलिस अधिनियम 2021 कानून को थोपने का काम किया है, वो खुद छात्र राजनीति से, युवा राजनीति से आज मुख्यमंत्री बने हैं। शशि जी, इसमें खामी क्या है ये तो आप बता ही नहीं रहे हैं। इसमें खामी क्या है? आखिर इसका विरोध विपक्ष कर क्यों रहा है? बात खुद करते हैं और आज इसमें सब इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि आप, सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी पर एफआईआर हो, किसी पर कोई मामला नहीं भी बनता हो, बिना किसी मजिस्ट्रेट के संज्ञान लिए किसी को भी पुलिस उठा लेगी, किसी से जांच करेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह पूर्व में शराबबंदी कानून का दुरुपयोग पिछले 6 साल में हुआ है और 6 लाख से ऊपर लोग जेल में हैं, उसमें कितने आरोपित हैं, कितने सही में उसमें आरोपी हैं, इसका तो सरकार अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई जी। और इस कानून के अंतर्गत अगर 2021 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत अगर लागू किया जाता है तो बिहार में बिल्कुल अंग्रेजी शासन से भी बुरा हाल होगा। अंग्रेजों का जो शासन था उससे भी बुरा हाल होने जा रहा है। सरकार के विधायक कहते हैं कि यूपी मॉडल को लागू करना होगा, तभी अपराध कम हो सकता है। अगर इस बिल को पास करा दिया जाता है और यह कानून बन जाता है पुलिस अधिनियम 2021, तो अपराध कम हो जाएगा। यानी कि इस बात को वो इन बातों पर तो नहीं, मैं बता रहा हूं शशि जी, जब वो इन बातों का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि अपराध कम हो जाएगा, लेकिन जब उनसे अपराध पर बात की जाती है तो कहते हैं सुशासन आ गया है।
देखिए, उत्तर प्रदेश की हालत कितनी नाजुक है, वहाँ अपराध कितने चरम पर है, ये किसी देश के जनता से छिपा हुआ नहीं है। आज जिस तरह से बलात्कार जैसे मामलों पर पुलिस छानबीन कैसे की है, हाथरस की घटना आप देखिए, पुलिस प्रशासन ने किस तरह पीड़िता को एनसीआरबी की जला रिपोर्ट दिया। कहती है शशि जी, एनसीआरबी की तरह रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में भी हर 2 घंटे में एक रेप हो जाता है और तमाम आपराधिक मामलों में 11% बढ़ोतरी हुई है। यह यूपी की रिपोर्ट कहती है। सरकार भले से ही कुछ भी कहती रहे, और जिस मॉडल को लागू करने की बात बिहार में चल रही है तो यहां तो वैसे ही चरम पर है, और कितना इजाफा करेगी बिल्कुल, सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, देखिए, सिर्फ पुलिस को पावर देने से क्राइम कंट्रोल होना नहीं है। आप आज सबसे बड़ा मूल समस्या है बेरोजगारी का। आज नोटबंदी के बाद जिस तरह से कोरोना के बाद लोगों में जो है जितने बेरोजगारी फैला है बिहार के अंदर, उसको कंट्रोल करने का सरकार सिस्टम लाए। वो सरकार जो है रोजगार की बात करे, उसकी बात हो। अगर आप याद कीजिएगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा बिहार सरकार को 2005 में जिस तरह केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को मदद किया और जिस तरह यहाँ पर विकास का दौर फैला, जब विकास की बयार हुई और युवाओं ने जिस भूमिका के साथ बिहार में नीतीश जी के साथ देकर आगे आए, तो कितना क्राइम कम हुआ जी। लेकिन आज अगर जबरन पुलिस अधिनियम 2021 के अंतर्गत जबरन क्राइम कंट्रोल करना चाहेंगे, नहीं होगा। सरकार को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। जो कोरोना काल में बेरोजगार हुए हैं, मैं पटना शहर की बात बता दूं जी। पटना शहर के अंदर जो है लगभग कोरोना काल में 5 लाख पटना शहर में किराए में जो लोग रह रहे थे, वो जो गांव की ओर चले गए, वो अभी तक लौटे नहीं है, क्योंकि अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। तो सरकार को सबसे पहले रोजगार सृजन की बात होनी चाहिए। सबसे पहले रोजगार सृजन के से ही किसी तरह का समस्या का समाधान हो सकता है। यानी कि शशि जी, इतना समझ लिया जाए कि सरकार जो भी करना चाहती है या फिर जिस तरह से इस बिल को पास कराना चाहती है, इसके पीछे के आखिर मकसद को क्या समझा जाए? जी, इसके पीछे के मकसद को यही समझा जाए कि जिस तरह 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया, शराबबंदी कानून को बिहार में थोपा गया और क्राइम बढ़ते गए, हत्या, बलात्कार, बैंक लूट बढ़ते गया, और उस शराबबंदी कानून का डफली बजाने में मस्त रहे। जब भी मीडिया के लोग सरकार से अपराध पर प्रश्न करती थी तो शराबबंदी कानून का रिपोर्ट्स दिखाते थे। तो आज जब शराबबंदी कानून भी इनके नज़र में फ्लॉप होता नजर आ रहा है, तो ये कानून को आगे रखना चाह रहे हैं, कैसे जनता के युवाओं को आवाज को दबाया जाए। जी, क्या यूं समझा जाए कि इसको पास कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मनमानी पर उतारू हो जाए सरकार भी और पुलिस भी, क्योंकि किसी के घर सर्च करनी है या फिर किसी की गिरफ्तारी करनी है, वारंट की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल 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 आखिर बिल्कुल आपने सही कहा। ये कानून सिर्फ और सिर्फ जनता पर एक दबाव देने का प्रक्रिया है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जी, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा छात्र संगठनों को कोई छात्र धरना प्रदर्शन के लिए अचानक से नहीं आ सकते हैं,
सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे तो नौकरी नहीं देंगे, ये कानून नीतीश जी का ही लाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये पुलिस अधिनियम, ये कानून पर कानून की बात कर रहे हैं। अरे सिर्फ कानून से जनता नहीं कंट्रोल, आप जनता के बीच नहीं अपनी बात को रख सकते हैं। बिल्कुल। आप उनके अंदर रोजगार का सृजन कीजिए। आज बहुत बुरे तौर से बिहार के लोग गुजर रहे हैं। उनको रोजगार, उनके व्यवसाय की आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे बगल में झारखंड है जी। झारखंड की स्थिति कितना अच्छा है, लेकिन उसकी चर्चा तो कोई नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, गुजरात की बात, गुजरात मॉडल की बात करेंगे। गुजरात का क्या स्थिति है छिपा हुआ नहीं, शिक्षा के मामले में, बेरोजगारी के मामले में गुजरात का मॉडल कितना फ्लॉप है वो आप जानते हैं। बिल्कुल। ऐसे में शशि जी, अब विपक्ष की रणनीति क्या होगी? क्योंकि सत्ता पक्ष तो चाहेगा कि बिल पास हो जाए, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या होगी कि कैसे रोका जाए? विपक्ष की राजनीति, हम बिहार में कहीं से सदन में संख्या बल से लेके सड़क पर जनता के समर्थन में कहीं से हम पीछे कमजोर नहीं हैं। हम मजबूती से सरकार का विरोध करेंगे और किसी हाल में ये पुलिस अधिनियम 2021 को लागू नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए जितना हम लोग को संघर्ष करना पड़े, सड़क से लेके संसद तक हम इसका विरोध करेंगे। अभी तक के भी अगर विधानसभा के बजट सत्र को देखा जाए तो हंगामे के सिवा कुछ और उसमें है नहीं। फिर मूल बिंदुओं पर बात कैसे होगी, मूल मुद्दों पर बात कैसे होगी? जी जी मूल मुद्दों पर सदन की कार्यवाही जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से विपक्ष एक सही आरोप लगाते हैं और उसको टाल दिया जाता है, सरकार का जवाब उस पर न देकर उसको टाल दिया जाता है। आप विपक्ष के सवालों का जवाब से संतुष्ट कीजिए, उनको अपने आधार से संतुष्ट कीजिए, तो हंगामा नहीं होगा। आप तो प्रश्न करने पर सिर्फ कहते हैं कि ठीक है इसकी जवाब दिया जाएगा, तो जवाब ही अनुकूल होना चाहिए जिससे विपक्ष संतुष्ट हो। लेकिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब से नई सरकार चुनकर आई है उसके बाद से अपराध में और तेजी के साथ इजाफा है। आखिर मुख्यमंत्री साहब क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? और अब एक नया बिल और थोप दिया गया कि इससे कंट्रोल कर लेंगे हम। पटना शहर में दिन दहाड़े जिस तरह 9 लाख रुपए की लूट हुई, और अगर आप आंकड़ा देखें तो हर हफ्ते बिहार में हर घंटे किस तरह बैंक डकैती और लूट हो रही है। क्या ये पुलिस अधिनियम और सिस्टम लगाने से सिर्फ होगा? आज आखिर शशि जी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी, सरकार पुलिस अधिनियम 2021 लेकर आती है, विपक्ष हंगामा करने लगता है, विरोध करने लगता है और कहता है कि अगर यह पास हुआ तो काला कानून हो जाएगा। शशांक जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, अगर जिस तरह से विधानसभा के अंदर सरकार लेकर आती है पुलिस अधिनियम 2021 और कहती है कि इस कानून से अब अपराध कम हो जाएगा, विपक्ष विरोध कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो पुलिस अधिनियम लाने की कोशिश की है बिहार सरकार ने, इसके पीछे की मंशा निश्चित तौर पर अपराधियों पर लगाम लगाने की है और साथ में जो अपराधी हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है, ताकि जैसे ही उनको ये लगेगा कि उनके अपराध के तत्काल बाद
एफआईआर के पचड़े में सरकार नहीं पड़ेगी, न ही उसके जांच के जो उसका पूरा पोर्टफोलियो उसके चक्कर में जाएगी, सीधे उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो अपराध पर नियंत्रण हो सकता है। देखिए, पुलिस अधिनियम जो नया कानून लाने की कोशिश की है नीतीश कुमार की सरकार ने, उसके पीछे सीधा यही मकसद है कि इस कानून के जरिए जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर लगाम लगाया जा सके, उनको भयभीत किया जा सके। देखिए, इससे आम लोगों को डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आम लोग अपराध से त्रस्त हैं। वो जितनी घटनाएं हो रही हैं उससे वो दहशत में है, तो उनको इस दहशत से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ये कोशिश की है। भले ही विपक्ष का ये कहना है कि इससे पुलिस वाले जो है वो बेलगाम हो जाएंगे, ये एक तरह से ये तानाशाही की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि लोग किसी को भी पुलिस वाले अपराध के जुर्म में पकड़ के जेल में ठूस देंगे और जब तक उसको बात जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक वो काफी दिनों तक जेल में रह जाएगा। लेकिन तो इसको समझने की बात है कि अगर इस तरह के कानून नहीं हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक्ट को आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो दिल्ली पुलिस के एक्ट में है कि अगर कोई अपराध होता है तो पहले उसकी छानबीन होती है और उसके बाद ही किसी की गिरफ्तारी होती है। अब सीबीआई के मामले हो चाहे एनआईए के मामले हो, इसलिए वो दिल्ली पुलिस के एक्ट के हिसाब से चलती है। लेकिन बिहार पुलिस एक्ट मैनुअल जिसमें यह संशोधन की बात की गई है, इसमें पहले यह था कि एफआईआर अगर दर्ज हो जाता है तो एफआईआर के बाद पुलिस पहले अपराधी को पकड़ती है, उसके बाद जांच करती है और जांच के बाद जो होता है वो केस डायरी जब कोर्ट में सबमिट होता है उसके बाद ही यह फैसला कोर्ट करती है कि वो अपराधी है कि नहीं। इससे अपराधियों को छूटने का मौका। बिल्कुल 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 शशि जी, ये था इसका पॉजिटिव एंगल कि सरकार सिर्फ इस बिल को कानून इसलिए बनाना चाहती है ताकि बदमाशों में, अपराधियों के भीतर खौफ पैदा किया जा सके और उसको ये समझ में आ जाए कि सरकार या पुलिस प्रशासन अब एफआईआर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे गिरफ्तारी के लिए। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे प्रशांत जी से, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर इतने अभी तक कानून बने हुए हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, आज तक अभी भी अपराधी के अंदर क्यों खौफ नहीं बन पाया है? इसके बाद अब किस तरह का कानून चाहते हैं अपराधियों में खौफ दिखाने के लिए? अपराधी में खौफ से ये सिर्फ कानून से क्या खौफ हो जाएगा? मैं तो नहीं मानता हूं कि आप सिर्फ इस पुलिस एक्ट के बाद फिर 2022 में नया एक्ट लाइएगा, तो इससे क्या अपराधियों के अंदर मनसा अपराध की खत्म हो जाएगी? अपराधी हमेशा अपराध करेंगे, हमेशा परेशान आम आदमी होंगे। आप देखिए शराबबंदी में 20% लोग बिहार के शराब पीते हैं। अगर शशि जी अपराधी करेगा, वो नहीं रुकेगा, तो फिर कैसे रोका जाएगा? कानून व्यवस्था कैसे सही होगी? लोग अंदर हैं, क्या सभी दोषी हैं? आज जो बिहार की दुर्दशा है, आज जो बिहार के लोग रोजगार के चलते बाहर पलायन कर रहे हैं, कोरोना के चलते बहुत से रोजगार बंद हो गए हैं। मैं पटना शहर की बात बता दूं, आप हर गली मोहल्ले में जाइए, 2-3 जो 20 बरस 30 बरस का दुकान था बंद हो चुका है। आज रोजगार जो नहीं है, ये सबसे बड़ा अपराध का कारण रोजगार है। सबसे बड़ा अपराध का कारण जो अच्छा खासा जो चलता रोजगार था बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, अंतिम सवाल आपसे कि आखिर अगर सरकार इतने फायदे उसके गिना रही है तो एक दूसरा एंगल इसका यह भी तो हो सकता है कि मनमानी पर उतर जाए, जिसके घर चाहे उसके घर सर्च करना शुरू कर दें, जिसकी चाहे गिरफ्तारी कर लें बिना वारंट के। देखिए राणा, इसको इस रूप में आप देखिए कि मान लीजिए कि अगर ये खौफ पूरे राज्य के लोगों को हो जाए कि पुलिस उनके यहाँ कभी भी आ सकती है, कभी भी उनके घर का बिना सर्च वारंट के सर्च कर सकती है और उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो जो भी अपराध यहाँ से पनपता है वहां से ही रुक जाएगा। एक खौफ पैदा होगा अपराधियों में और साथ में अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों में। आम जनता को इससे कहीं कोई परेशानी नहीं है, चाहे तानाशाही व्यवस्था की बात जिस तरह से विपक्ष कर रही है, चाहे इस पुलिस मैनुअल को लेकर के सरकार के पक्ष की बातें आती हैं। एक सीधी सी बात है कि बिहार में 2015 के बाद जिस तरह से अपराध बढ़े, उस अपराध पर नियंत्रण के लिए ये जरूरी है
कि इस तरह के एक सख्त कानून लाया बिल्कुल, जाए बिल्कुल। जिससे कि ये तमाम अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया शशि रंजन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसे में जब बिहार सरकार ये कानून लेकर, ये बिल लेकर आती है, इसको कानून बनाने की बात करती है, तो ऐसे में सवाल जिस तरह से विपक्षी ने उठाया है उनके पहलुओं को भी नकारा नहीं जा सकता। और जो पहलू सरकार बता रही है कि ऐसे में जहां से अपराध पनपता है वहीं से अपराध पर लगाम लग जाएगी, जब यह खौफ उसमें होगा कि वो सरकार या प्रशासन किसी भी एफआईआर के या वारंट के चक्कर में नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट गिरफ्तारी कर लेगा। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर दोनों पहलुओं के बीच से क्या रास्ता निकल कर आता है और यह बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है।